जय बोलिए देवाधिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए मानतुंग जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य बालयोग्याचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। जयनवती जी आज मंगलाचरण करेंगी। जयनवती जी मंगलाचरण प्रारंभ करेंगी। जी श्री मानसिंह आचार्य भगवान की जय हो। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री सागर जी महाराज की जय हो। देख तेरे आचार्य की हालत क्या हो गई नादान, कितना छाए गया अज्ञान। देख तेरे आचार्य की हालत क्या हो गई संसार, कितना छाए गया अज्ञान। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, ना छोड़ा अभिमान, कितना छाए गया अज्ञान। हिंसा कर्म करे नित गंदा, झूठ चोरी का धंधा, काम योग में हुआ है अंधा, पड़ा परिग्रह का फंदा। चांदी के टुकड़ों के खातिर बेच रहा ईमान, कितना छाए गया अज्ञान। देख तेरे आचार्य की हालत क्या हो गई नादान, कितना छाए गया अज्ञान। नहीं कार्य में धन को लगाए, दुखियों का नहीं कष्ट मिटाया, रोगी का नहीं रोग भगाया, भूखों को नहीं अन्न खिलाया। ज्ञान दान की रुचि नहीं, पर खर्चे द्रव्य महान, कितना छाए गया अज्ञान। देख तेरे आचार की हालत क्या हो गई नादान, कितना छा गया अज्ञान। धर्म कर्म का नाम नहीं है, ध्यान सवेरे शाम नहीं है, छोड़ दिया है शास्त्र पठन और जब तक संयम दान, कितना छाए गया अज्ञान। देख तेरे आचार की हालत क्या हो गई नादान, कितना छाए गया अज्ञान, कितना छाए गया अज्ञान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। आइए मुनि जी के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हमें भक्तम स्तोत्र का अध्ययन कराएं। नमोस्तु भगवत, नमोस्तु भगवत। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। कल क्लास हो नहीं पाई थी किसी कारणवश, और अभी अहिंसा स्थल में भी कल महामंडल वीरान होने जा रहा है पुरुषोत्तमपुर में, और कल भक्ताम्मा जी का समापन होगा। कल बड़े रूप में भक्ताम्मा जी की आराधना की जाएगी, भक्ताम्मा जी का विधान होगा। और अहिंसा स्थल में भक्ताम्मा जी का अखंड पाठ भी चल रहा है। प्रातः 6 बजे से भक्ताम्मा जी का अखंड पाठ प्रारंभ हो चुका है, और भक्ताम्मा जी का अखंड पाठ कल सुबह 6 बजे तक चलेगा, यानी कि 24 घंटे का भक्ताम्मा जी का पाठ प्रारंभ हो चुका है। तो जहाँ पर भक्ताम्मा जी का
अखंड पाठ भी 24 घंटे का चल रहा है और कल हमारा बिहार होगा ग्रीन पार्क के लिए, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। अब हम आज 42 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे और लगभग पूरा ही समाप्त हो गया, यानी कि इसके बाद में 6 श्लोक रह जाएंगे मात्र और अपना वक्तांबर पूरा हो जाएगा। गौरव जी, सभी लोगों को आवाज आ रही है? मैं आज मैंने जगह चेंज कर दी है, जगह परिवर्तन कर दिया, तो नेटवर्क की तो मुझे लगता है कहीं समस्या नहीं हो रही होगी, यहाँ पर भी नेटवर्क पूरे आ रहे हैं। जी मुनिराज, जी मुनिराज, आवाज सही आ रही है। आवाज सही आ रही है? हाँ जी, नेटवर्क की समस्या नहीं हो रही, जगह ठीक है? हाँ जी, ठीक है। अब कल हमने 41वें नंबर के श्लोक में सर्व भय निवारक श्लोक पढ़ा था। आज हम 42वें नंबर के श्लोक पढ़ेंगे। इसमें युद्ध भय निवारक, और युद्ध भय के लिए केवल 42 नहीं 43वें नंबर का श्लोक भी युद्ध भय निवारक है, युद्ध में विजय दिलाने वाला है। और 42वें नंबर का श्लोक युद्ध भय निवारक है, यानी कि दोनों सेम ही है, दोनों युद्ध से संबंधित काव्य है। तो जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण देखते हैं, उसके बाद में इस श्लोक का एक एक देखते हैं और उसके बाद में फिर हम इस श्लोक का वाक्य बनाते हैं और वाक्य बनाकर भावार्थ को समझते हैं। तो हम अब सीधे की ओर चलते हैं, इसका हम उच्चारण करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ वलगत, वलगत तो रंग, वलगत तो रंग, गज गर्जित, भीम नाद, भीम नाद, माजौ माजौ बलम बलवता, बलम बलवता, मपि भूपति नाम, भूपति नाम, उद्यत उद्यत दिवाकर, मयूख शिखा, पविद्धम पविद्धम, त्वत् कीर्तनात्तम कीर्तनात्तम, कीर्त पढ़ना है, उसके बाद में नात्तम, इवासु विदा मोपैति। इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। तो मैं इसका श्लोक का उच्चारण करता हूँ और मेरे संग में एक कोई अनम्यूट कर देंगे, तो वो मेरे संग में इसका रिपीट उच्चारण करेंगे। वल्गत तो रंगी गज गर्जित भीमेनादे, माजो बलम बलवतामपि भूपति नाम, दिवाकर मयूखि शिखा, पवित्रम त्वत्कीर्तनात्तम इवासुभिदामुपैति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बलगतो रंग गज गर्जित भीमनाद, माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम, उद्यदेवाकर मयूख शिखा, पवित्रम त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और बढ़िया आप उच्चारण किया। इस वाले श्लोक में 42 नंबर के श्लोक में केवल और केवल बताया है कि आपकी सेना से सामने वाली सेना नष्ट हो जाती है। और 43वें नंबर के श्लोक में भी
पहले तो सेना की विशेषता बताई है, अपनी विशेषता बताई है, और उसके बाद में जहाँ पर बताया है कि आपकी अपनी सेना सामने वाली सेना से, सामने वाली सेना के पक्ष से विजय प्राप्त कर लेती है, जीतकर। यहाँ पर सामने वाली सेना नष्ट देती है और दूसरे वाले 43 श्लोक में जीतकर विजय प्राप्त कर लेती है। तो 43 और 42 दोनों युद्ध भय का निवारक है। तो इसमें आज हम वैसे देखते हैं कि दोनों श्लोक पढ़ लें तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक श्लोक ही ठीक है, 2 श्लोक ज्यादा हो जाएंगे। तो अब हम इस एक श्लोक में एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। इसमें लिखा है वल्गत। वल्गत माने घोड़ा होता है, तुरंग मान होते हैं उछलना, पर इसमें उल्टा लिख दिया है। इसमें आप नेट पे भी यदि देखोगे यदि शब्द के अर्थ, तो इसमें आपको यही मिलेगा, वल्गत यानी कि घोड़ा, वल्ग यानी कि घोड़ा, और तुरंग यानी कि होता है उछलना। तुरंग माने होता है उछलना। अगर आप सही कर लेंगे, आप शब्द को सही कर लेंगे, वल्गत माने, मैंने शायद इसमें सही लिखा हो, पर मैंने जो नेट पे सर्च किया था, करवाया था, तो उसमें वल्गत का मीन्स मुझे घोड़ा मिला था और तुरंग का मीन्स मुझे उछलना मिला था। तो जहाँ पर वल्गत यानी कि घोड़ा, घोड़े, और तुरंग यानी कि उछलते, उछलते। गज, गज माने होता है हाथी, गज माने हाथी, गज का मीन्स होता है हाथी। हाथी के भी बहुत सारे मीन्स होते हैं, गजराज बोलते हैं ना, तो हाथी होता है। और गर्जित का मतलब होता है गरजना, गर्जित का मतलब गरजना, गज, गर्जित हाथी की गर्जना। तो जहाँ पर गज यानी कि हाथियों के और गर्जित यानी कि गरजना, यहाँ पर हमने इसमें बहुवचन लगा दिया है, पर इसमें गज में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा। तो यहाँ पर हमने वाक्य में अच्छा शोभा बनाने के लिए अपना जो हिंदी का वाक्य हो वो बिल्कुल अच्छा वाक्य बने, और बिल्कुल एक एक शब्द इसमें हमको बिल्कुल मोती की तरह पुर रही है और बहुत अच्छे से शब्द समझ आए। तो इसलिए गज यानी कि हाथियों, हाथियों के, और गर्जित यानी कि गर्जना की, हाथियों की और गर्जित यानी कि गर्जना की। भीम, भीम का मतलब होता है भयंकर, भयंकर या भीषण। तो जहाँ पर भीम का मतलब होगा भयंकर। नाद, नाद का अपन शब्द नहीं, नाद से कर लेंगे। नाद का मतलब होता है आवाज, पर आवाज की जगह नाद हिंदी में भी प्रयुक्त होता है नाद शब्द, तो अपन नाद की, नाद शब्द को नाद ही रखेंगे। नाद का मतलब होता है तेज आवाज या किसी प्रकार का आवाज होती है, इसका मतलब होता है आवाज करना, किसी भी प्रकार की आवाज करना। नाद का अपन हिंदी में नादी शब्द रखते हैं। और उसके बाद में माजू, तो ये माजू लिखा है तो मा इसका बताया, इसका हो जाएगा नादम। और उसके बाद में यहाँ पर रहेगा आजू, आजू का मतलब होता है युद्ध, आजू, आजू का मतलब होता है युद्ध। तो जहाँ पर एक और विशेषता लिख दे कर देते अपन इसमें, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में। और बलम, बलम का मतलब होता है सेना, शक्ति, सेना लिख दिया इसमें। तो हाँ, शक्ति भी समझ लो सेना। बलम का मतलब इसका होता है अर्थ सेना। और बल बताम, बलम तो जहाँ पर सेना अपन ने किया था, बल बताम जहाँ पर एक विशेषता है। तो विशेषता क्या है इसमें, विशेषता क्या है बल बताम, शक्तिशाली सेना, बलशाली सेना से। यहाँ पर बल इसके ऊपर आ जाएगा। तो बलम यानी सेना, सेना से, और बल बताम यानी सेना से, सेना शक्तिशाली सेना से। यानी कि भी,
भूपति नाम, भू का मतलब होता है जमीन, और पति नाम, पति भूपति लिखा है, ये नाम की प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें सूप प्रत्यय लगा होता है। मतलब प्रत्यय तो कई होते हैं, पर यहाँ पर तिंग यानी कि अपना तिंग प्रत्यय होता है, तो उससे हम टेंस समझते हैं, और तिंग प्रत्यय होता है तो उससे सूप प्रत्यय होता है, उससे कारक पर पहचाना जाता है। तो यहाँ पे सूप प्रत्यय लगा हुआ है। भूपति का मतलब होता है भू यानी कि जमीन, और पति यानी कि जमीन का अधिपति, जमीन का पति कौन कहलाता है? राजा। क्षेत्र का अधिपति कौन कहलाता है? राजा। तो भूपति का नाम राजा, यहाँ पर विभक्ति लगी है भूपति नाम यानी कि राजा की, राजा की। तो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा भूपति नाम यानी कि राजा की। ये मिट नहीं रहा, मैंने ये क्रॉस लगा दिया है। गौरव जी ये मिट, अच्छा ठीक है मिट गया। अब उसके बाद में उद्यत, उद्यत का मतलब होता है उदय होना, उगते हुए। जहाँ पर उदय, उगते हुए, उगता सही शब्द नहीं लगेगा, उदय होते। और दिवाकर, दिवाकर, दिवसकर, प्रभाकर, सूर्य के भी बहुत सारे नाम होते हैं। सूर्य के मैं नाम लिखूंगा ना, आपको नाम बताऊंगा, तो एक पूरा रजिस्टर बन जाएगा सूर्य के नामों से, सूर्य के पर्यायवाची नामों से पूरा रजिस्टर बन जाएगा। सूर्य के कितने पर्यायवाची नाम होते हैं? सूर्य के कितने पर्यायवाची नाम होते हैं? मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। क्या है सूर्य के पर्यायवाची नाम? जो केवल और केवल अपनी जो नाम माला है, नाम माला में लिखे हुए सूर्य के पर्यायवाची नाम: तरिणी, तपन, भानुकर, विघ्न, पूषण, अर्यमन, रवि, तिक्म, पतंग, धूमणि, मारतंड, अर्घ, गिरहपति, इन, तमोरी, ध्वंतारी, तिमितारी, विरोचन, दिनकर, दिवाकर, अहनकर, दिवसकर, वासरकर, कोकबंधु, चक्रबंधु, चक्रवाक बंधु, बहुत सारे नाम है, मैं कौन कौन से नाम बताऊं? पुष्कर बंधु, और भी यानी कि कदम्बरज बंधु, पंकज बंधु, और मतलब पूरा रजिस्टर भर जाएगा सूर्य के नाम से। आदित्य, भास्कर और सरस, बहुत सारे नाम है। तो जहाँ पर बस के लिए इतनी नाम होते हैं, यानी कि मैंने सूर्य के नाम बताए आपको। दिवाकर यानी कि सूर्य का नाम है, पर्यायवाची नाम। दिवाकर यानी कि सूर्य की, और मयूख शिखा, मयूख शिखा अपन दोनों एक साथ जोड़ लेंगे। मयूख का मतलब होता है किरण, और शिखा का मतलब अपन यहाँ पर ज्योति लगाएंगे, तो किरण ज्योति से। अब इसमें पवित्रम लिखा है ना, तो यहाँ पर शिखा में से आ निकल जाएगा, तो अब विद्यम आ जाएगा। अब विद्यम यानी कि भेदी गई, घायल की गई, भेदी यानी कि घायल करना, भेदना, घायल करना। और उसके बाद में त्वद यानी कि आपके, और उसके बाद में कीर्तनाथ, कीर्तनाथ का मतलब होता है, कीर्तन का मतलब भगवान का स्मरण कहना। कीर्तन क्या होता है? कीर्तन, कीर्तन होता है भगवान का स्मरण कहना। और यहाँ पर ध्यान भी कर सकते तो कोई अंतर नहीं आएगा। कीर्तनाथ यानी कि स्मरण से, और यशोगान से, इनमें से दोनों में से कोई भी शब्द लगा सकते हैं, स्मरण से या यशोगान से। और तमा, तमा का अर्थ होता है अंधकार, तमा यानी कि अंधकार के, और इव यानी कि समान, तमा यानी कि अंधकार के, इव यानी कि समान। आंसू, आंसू का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। और उसके बाद में विधाम, विधाम यानी कि होता है विदारित होना, नष्ट होना। तो नष्ट को, विदारित को, और उपैति, उपैति का अर्थ होता है प्राप्त होना। रजनी जी आप शायद पढ़ नहीं रही, आप समझ नहीं रही, कहीं अन्य जगह लगी है, कोई बात नहीं। उपैति का मतलब होता है प्राप्त होना।
और अब हम एक एक शब्द का अर्थ लगाएंगे। एक एक शब्द का हमने अर्थ समझ लिया। अब हम वाक्य का निर्माण करेंगे। और इसमें गौरव जी, इसमें अपन दूसरा वाला पेज लगा देते हैं। ओम आई डी उसको कहते हैं, आपने होस्ट बना दिया हो तो ओम आई डी वाली इसमें एक दूसरा पेज लगा देंगे। इसमें आपको बिल्कुल, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, इसमें हिंदी में हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वल्गत यानी कि घोड़े, तुर यानी कि उछलते, गज यानी कि हाथियों के, गर्जित यानी कि गर्जना की, भीम यानी कि भयंकर, नाद यानी कि नाद से। आज युद्ध क्षेत्र में बलम सेना, बलवताम बलशाली सेना से, और अपि यानी कि भी, भूपति नाम राजा की, उद्धत उदय होते, दिवाकर सूर्य की, मयूखिका किरण ज्योति से, अपविद्धम भेदी गई, घायल की गई, त्वच आपके कीर्तनाथ एन की स्मरण से, यशोगान से, तमा अंधकार के की समान, आंसू यानी कि सिर, विधाम यानी कि नष्ट को, विधारित को, उपैती यानी कि प्राप्त हो जाती है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप सभी लोग अपने अपने डायरी में नोट भी कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं अर्थ की ओर। इसका हम अब वाक्य और वाक्य बनाकर भावार्थ को समझेंगे। तो वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले शब्द लेंगे युद्ध। युद्ध, युद्ध अजु माने युद्ध होता है, क्षेत्र नहीं होता, पर अपन युद्ध क्षेत्र इसका अर्थ लगाएंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, गलत नहीं माना जाएगा। युद्ध या युद्ध क्षेत्र, तो जहाँ पर सबसे पहले कौन देंगे, युद्ध क्षेत्र में। और युद्ध में भी लिख देंगे तो कोई गलत, कोई वो नहीं है, अंतर नहीं पड़ेगा। युद्ध में या युद्ध क्षेत्र में एक ही बात पड़ेगी। युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में क्या, तुरंग, तुरंग यानी कि उछलते। क्या, कौन उछलता है सबसे ज्यादा? तो सबसे पहले मेढक उछलता है और बंदर ही उछलता है। पर युद्ध क्षेत्र में ना तो मेढक का काम होता है ना बंदर का काम होता है। युद्ध क्षेत्र में ना तो मेढक का काम होता है ना बंदर का काम होता है। और वैसे मैं आपको बताऊं, जो अपने वैष्णव शास्त्रों में आता है कि राम जी की जो सेना थी ना, वो सब बंदर थी, बंदर की सेना थी। पर अपने जन शास्त्रों में ऐसा नहीं होता। बंदर 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 होते हैं, इंसान इंसान होते हैं। इंसान और मनुष्य दोनों अलग होते हैं। जो कुभोग भूमि होती है, तो कुभोग भूमि में ऐसा होता है कि मनुष्य के शरीर में बंदर का मुख होता है, और मनुष्य वाले पूंछ भी होती है, और मनुष्य के शरीर में हाथी का मुख होता है, पूंछ होती है। आदि आदि जो चीजें होती हैं, ये सब कुभोग भूमि में होती है। किसमें? कुभोग भूमि में। पर यहाँ पर ये अपनी कुभोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है, भरत क्षेत्र की भूमि है। तो जहाँ पर इंसान बंदर नहीं होता, तो जहाँ पर अपने जैन शास्त्र के अनुसार जो बंदर, जो हनुमान जी थे और भी जितने भी थे, हनुमान और भी अंगद और भी जितने भी सुग्रीव, ये सब वानर वंशी थे। कौन से? वानर वंशी थे। वानर नहीं थे, बंदर नहीं थे। और वानर वंश भी ऐसे पड़ा उनका, क्योंकि उनको वानरों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपनी ध्वजा पे, अपने ध्वजा के साथ साथ अपने राज्य में और अपने कपड़ों पर, सब पर बंदर का चिन्ह लगवा लिया था। मुकुट पे भी बंदर का चिन्ह, बंदर से उनको इतना प्रेम था कि मुकुट पे भी बंदर का चिन्ह बना हुआ था, ध्वजा में भी बंदर का चिन्ह बना हुआ था, और राज में भी बंदर के चिन्ह बने हुए थे। तो राज में, मुकुट में, ध्वजा में बंदर का चिन्ह बना होने से वो बंदर थोड़ी हो जाएंगे, उनकी पूंछ थोड़ी हो जाएगी।
वो वानर वंशी कहलाए थे। जैसे कोई होता है ना, कोई मतलब कोई दिल्ली में रहने वाला होता है और दिल्ली में रह रहा होता है कोई, और भिंड का होता है, भिंड का रहने वाला, यानी कि उनके पूर्वज भिंड के होते हैं, तो उनको कहते हैं भिंड वाले। भिंड वाले बोलते हैं ना जी, भिंड वाले हैं। या कोई आगरा का रहने वाला होता है, फिरोजाबाद का रहने वाला होता है और दिल्ली में रहने लगता है, तो उसको बोलते हैं फिरोजाबाद वाले। इसी प्रकार बंदरों से प्रेम होने के कारण उनका नाम वानर वंशी पड़ा। और ऐसे ही इक्ष्वाकु कुल यानी कि इक्ष यानी कि एक का उपदेश देने से उनका नाम इक्ष्वाकु कुल वंश का पड़ा। तो ये सब वंश पहले किसी ना किसी निमित्त से उनका वंश प्रारंभ हुआ। तो जहाँ पर अब आते अपने अपना आराधना को प्रारंभ करते हैं, अपनी अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। आजू यानी कि युद्ध क्षेत्र में वलगत यानी कि बलगत यानी कि घोड़े और तुरंग यानी कि चलते हुए। हाँ, अब इसके बाद में सभी लोगों ने नोट कर रहे होंगे, युद्ध क्षेत्र में उछलते घोड़े और हाथियों के गर्जना की, हाथियों के गर्जना की। युद्ध क्षेत्र में उछलते घोड़े और हाथियों के गर्जना की क्या? भीम, भयंकर, और नाद यानी कि नाद से, हाथियों के गर्जना की भयंकर नाद से, उछल के घोड़ों की और हाथियों की नाद से, यानी कि घोड़ों की भी और हाथियों की भी। हाथी गर्जना कर रहे हैं और घोड़े उछल रहे हैं, घोड़े भी मतलब चिल्लाते हैं, वो भी कहते हैं, आवाज निकालते हैं। तो घोड़े और युद्ध होता है ना, युद्ध आपने देखा है। आज के समय तो वो कहते हैं अपनी A31 पिस्तौल और कहते हैं बारूद और ये अपने अलग अलग चीजें होती हैं, पर पहले के समय में ऐसी चीजें नहीं होती थी। बारूद, बम, विस्फोटक पदार्थ नहीं होते थे, पहले गन आदि नहीं होती थी A47। पहले तो घोड़े, हाथी और तलवार के साथ साथ गदा, धनुष, बाण, ऐसी ऐसी चीजें होती थी युद्ध में। होती थी हाथी, घोड़ा, तलवार, गदा, धनुष, बाण और अन्य तरीके के आयुध, अन्य यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। युद्ध क्षेत्र में उछलते घोड़े और हाथियों की गर्जना की भयंकर नाद से भेदी गई। अब पवित्र मैंने की भेदी गई। अब हम सीधे नीचे आ जाएंगे तीसरी लाइन में, तीसरे वाले इसमें। अब ऐसा नहीं है कि दो दो चरणों का अर्थ निकलेगा, अब चारों चरणों का अर्थ निकल रहा है इसमें। भेदी गई नाद से, यानी कि हाथी और घोड़ों के और नाद से भेदी गई। और भेदी गई क्या? राजा की सेना भेदी गई। भूपति नाम इसके ऊपर ही है, भूपति नाम यानी कि राजा की, और बलम यानी कि यहाँ पर रहेगा सेना। भेदी गई राजा की सेना, भेदी गई राजा की सेना से, भेदी गई राजा की सेना से, जहाँ पर आप से लगा लेंगे, राजा की सेना से। ठीक है, भेदी गई राजा की सेना से। अब इसके बाद में क्या? बलवताम, बलशाली सेना, बलशाली सेना अपने की भी, बलशाली सेना भी, राजा की सेना से बलशाली सेना भी, यानी कि जहाँ पर राजा की सेना का वर्णन किया जा रहा है कि राजा की सेना कैसी है, कि राजा की सेना
युद्ध क्षेत्र में उछलते घोड़े और हाथियों की गर्जना की भयंकर नाद से भेदी गई राजा की सेना। राजा की सेना कमजोर है, घायल कर दी गई है। कौन सी? तो जहाँ पर सीधा अपन एक शब्द लगाएंगे, तो एक शब्द अपन लगाएंगे तो जहाँ पर एक शब्द बनेगा घायल की गई राजा की सेना से। घायल की गई राजा की सेना से बलशाली सेना भी, बलशाली सेना भी, बलशाली सेना भी क्या होती है? बलशाली सेना भी शीघ्र नष्ट हो जाती है। यहाँ पर आएगा शीघ्र नष्ट हो रही है, शीघ्र शीघ्र नष्ट को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, राजा की सेना से बलशाली सेना भी शीघ्र नष्ट को प्राप्त हो जाती है। ये अपना वाक्य बन गया। पर जहाँ पर एक उदाहरण दे दिया है मानतुंगाचार्य महाराज ने, एक उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो उस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दिया है? उदय होते, उदय होते सूर्य की, उदय होते सूर्य की मयूख शिखा यानी कि किरण ज्योति से, मयूख शिखा किरण ज्योति से, मयूख शिखा किरण ज्योति से, और की अंधकार बेनी की समान, और आप ठीक है, यानी कि उदय होते सूर्य की किरण ज्योति से अंधकार के समान, अंधकार के समान शीघ्र नष्ट को प्राप्त हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार शीघ्र नष्ट को प्राप्त हो जाती है। इसमें एक चीज और दे दी, कैसे होगी, कैसे होती है? त्वत्कृत नाम, यानी आपके आपके कीर्तनात् यानी कि कीर्तन से, आपके स्मरण से, अब आपके स्मरण से, आपके स्मरण से शीघ्र नष्ट को प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से अपना एक पूरा वाक्य बना, और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। युद्ध क्षेत्र में उछलते घोड़े और हाथियों की गर्जना की भयंकर नाद से भेदी गई राजा की सेना से, राजा की सेना से बलशाली सेना भी उदय होते सूर्य की किरण ज्योति से अंधकार के समान आपके स्मरण से, आपके यशोगान से शीघ्र विदारित नष्ट को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा इसका अर्थ निकला। अब गौरव जी इसका चित्र लगा देंगे, चित्र के माध्यम से, भाव के माध्यम से इसका भाव का भाषण समझेंगे। चित्र के माध्यम से अब इसका भाव का भाषण समझेंगे। तो गौरव जी इसमें चित्र लगा दें। हाँ देखो चित्र में, अरे ये मुझे चित्र अधूरा सा लग रहा है। इसमें हाथी बने, हाँ ठीक है बने हाथी। हाँ देखो यहाँ पर चित्र दो पार्ट में, चित्र यहाँ पे दो पार्ट में है। ऊपर देखो ये हाथी है और ये घोड़े हैं, हाथी और घोड़े बना दिए। तो हाथी और घोड़ों की भयंकर आवाज देखो कैसे उछल रहे हैं, यहाँ पर उछलती हुई बना दी। और जहाँ पर देखो ये नाद कर रहे हैं, ई के नाद करते हैं ना, तो जहाँ पर घोड़े उछल रहे हैं और हाथी नाद कर रहे हैं, जहाँ पर घोड़े उछल रहे हैं। अपनी सेना तो ये है और सामने वाले की सेना ये है, सामने वाली की सेना, इसमें ज्यादा कटी पीटी हो गई है। हाँ अब ठीक है।
तो जहाँ पर आप समझते हैं दो, ये अपनी सेना है और ये सामने वाले की सेना है। 1 नंबर अपनी सेना है, 2 नंबर सामने वाले की सेना है। तो सामने वाले की सेना ने क्या किया है, अपने अपने सैनिकों को मार दिया, पूरा घायल कर दिया है, अपनी सेना को घायल कर दिया है। युद्ध क्षेत्र में उछलते घोड़े घोड़े उछल रहे हैं और हाथी गर्जना कर रहा है, भयंकर नाद से भयंकर गर्जना कर रहा है। तो गर्जना की भयंकर नाद से भयंकर आवाज से भेदी गई राजा की सेना से, भेदी गई राजा की सेना से। ये राजा की सेना है, भेदी गई राजा की सेना से, राजा की सेना को घायल कर दिया है, घायल की गई राजा की सेना से। बलशाली सेना भी, ये अपनी बलशाली सेना है, ये अपनी बलशाली सेना है। बलशाली सेना भी, राजा की सेना से बलशाली सेना भी क्या होता है, उदय होते सूर्य के, जहाँ पे सूर्य नहीं दिखाया, जहाँ पर मुझे लगता है ये अधूरा बना हुआ है चित्र है, तो जहाँ पर समझ लो कि सूर्य है, जहाँ पर ये लोग मैंने सूर्य बना दिया। उदय होते सूर्य की, जहाँ पे अंधकार भी नहीं बनाया, तो उदय होते सूर्य की किरण ज्योति, उदय होते इस किरण ज्योति से अंधकार के समान, अंधकार के समान आपके यशोगान से, ये यशोगान कर रहा है भगवान का, आपके यशोगान से, आपके स्मरण से शीघ्र क्या होती है, नष्ट को प्राप्त हो जाती है, विदारित हो जाती है, शीघ्र विदारित, नष्ट को विदारित को प्राप्त हो जाती है, विदारित हो जाती है या नष्ट को प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से जहाँ पर इसका भाव का भाषण समझना, जैसे सूर्योदय होता है तो समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार आपका स्मरण करते हैं तो आपके स्मरण से राजा की सेना, यानी कि पूरी हम सामने वाले की सेना नष्ट को प्राप्त हो जाती है और हमारी सेना सामने वाली सेना को नष्ट कर देती है। तो जहाँ पर इतना सा अर्थ 42वें नंबर के वाली सेना को जीतकर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। कल 4:04 पर मेरा गिनी पार्क के लिए विहार होगा। उससे पहले हमारी क्लास पूरी हो जाएगी, उससे पहले हम अपनी क्लास को करेंगे, उसके बाद में विहार करेंगे। तो अब गौरव जी आगे माइक संभाल। गौरव जी जैन उस्मानपुर वाले। अभी गौरव जी वैसे नमोस्तु गुरुदेव। जावानी के ज्ञान पे तुझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देखो हैं, तेजवानी भारती कहे जो देवैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का संग। धर्म परत संसार सुख धर्म परत निर्वाण, धर्म पंथ साधे नरक प्रेम समान। नमस्ते नमस्ते।